नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत आदिकाल के संबंध में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं कि आदिकाल के बाद जो दूसरा काल हमारे सामने उभर करके आया वह काल था भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 तक मानी गई थी। 1375 से 1700 का जो समय था वह पूर्ण रूप से भारतीय समाज और संस्कृति के लिए एक नई धारा को लेकर के उद्घाटित हुआ। इस समय जो हिंदू जनता थी या भारतीय जो जनता थी उसके अंतर्मन में एक अपने राजा के प्रति जो भावना थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि आदिकाल के अंतर्गत जो हिंदू जनता थी वह भारतीय समाज के आधार पर राजा को ही अपना ईश्वर देव स्वरूप मानती थी। परंतु उन्होंने देखा कि जो उनके जो देव हैं यानी कि जो राजा थे वो राजा स्वयं मुगलों के धीरे धीरे अधीन हो गए थे और वे अधीन होकर के मुगलों के अनुसार ही कार्य करने लगे। तो हिंदू जनता के अंतर्मन में एक भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। उस समय दक्षिण भारत के अंतर्गत इस भक्ति का जन्म हुआ था, जिसे कि बाद में दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर आए रामानंद जी। इसीलिए कहा जाता है भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, यानी द्रविड़ी यानी दक्षिण भारत के अंतर्गत भक्ति का जन्म हुआ और उसे रामानंद जी लेकर के उत्तर भारत में आए और समूचे उत्तर भारत के अंतर्गत उसका प्रचार और प्रसार किया। तो हम देखते हैं कि 1375 से लेकर के 1700 तक भक्ति काल एक विशिष्ट रूप से उभर कर सामने आया और इस भक्ति काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे सामने अनेकों धाराएं उपधाराएं प्रवाहित हुई, जिसके अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें तो हमें दिखाई देगा कि भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित हुई और कौन कौन सी उपधाराएं प्रवाहित हुई। इस संबंध में हम बात करते हैं तो देखते हैं कि भक्ति काल जो ऐसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है कि भक्ति काल की मोटे तौर पर दो धाराएं प्रवाहित हुई। सबसे पहली धारा प्रवाहित हुई निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, और दूसरी हुई थी सगुण भक्ति काव्य धारा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? निर्गुण का अर्थ होता है निर प्लस गुण से बना है निर्गुण। इसका अभिप्राय है कि जो गुणों से रहित हो, और गुण जो है वह तीन माने गए हैं मनुष्य के, सत्व रजस और तमस, अर्थात सात्विक राजसी और तामसिक। यानी कि सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों से जो परे थे वो निर्गुण कहलाए। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करना, ईश्वर के साकार रूप को न मान करके उसको सर्वव्यापी रूप में उसका वर्णन करना, यही निर्गुण निराकार वादियों की महत्वपूर्ण विचारधारा थी। इसी प्रकार से हमारे सामने दूसरी जो धारा उभर करके आई वह थी सगुण। सगुण धारा जो है वह निर्गुण काव्य धारा के बिल्कुल विपरीत थी, परंतु दोनों ही धाराओं के अंतर्गत यदि हम देखें तो समानता यह दिखाई देती है कि दोनों के अंतर्गत भक्ति की भावना मूलभूत रूप से भरी हुई थी। सगुण काव्य धारा उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों से जो सर्वगुण संपन्न थे वो सगुण कहलाए, वही सगुण भक्ति कहलाई। अब हम बात करते हैं पुनः निर्गुण काव्य धारा की या निर्गुण भक्ति की। तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जैसा कि हमने देखा अभी पढ़ा कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों से जो परे थे वो निर्गुण कहलाए। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि दो धाराएं प्रवाहित हुई, एक हुई संत काव्य धारा और दूसरी हुई सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को कई विद्वान ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं और सूफी काव्य धारा को जो है वह प्रेमाश्रयी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। संत काव्य धारा के अंतर्गत हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जितने भी जो संत लोग थे जो कि भजन कीर्तन किया करते थे, ये सभी उस निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करने लगे। इस संत काव्य परंपरा में अनेक कवियों का परिचय देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो कबीर है
नामदेव हैं, रैदास हैं, इतने धन्ना हैं, पीपा है, आदि अनेकों जो कवि थे, उन कवियों ने इस संत काव्य धारा को ऊपर बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें सर्वोपरि जो नाम उभर करके आता है वह है कबीरदास। कबीर के संबंध में कहा जाता है कि कबीर जो हैं वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन उनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया था। कहते हैं कि कबीर का जन्म जिस समय हुआ और उस समय की भारत की जो स्थितियां थी वह बड़ी ही विचित्र स्थितियां थी। उन्होंने यह देखा कि वास्तव में समाज के अंतर्गत बड़ा ही वैमनस्य व्याप्त हो चुका है। जो उन्होंने देखा उसका उन्होंने यथार्थ चित्रण अपने बीजक ग्रंथ के अंतर्गत किया, जिसके 3 भाग माने गए हैं, साखी, शब्द और रमेनी। उन्होंने अपनी इस धारा के अंतर्गत यही बात बताई है कि ये लोग संत इसलिए कहलाए कि ये लोग क्या करते थे कि इनके गांव के अंतर्गत एक चबूतरा होता था और ये उस चबूतरे पर बैठ करके निरंतर भजन कीर्तन किया करते थे और भजन कीर्तन के माध्यम से सामान्य जनता को नया संदेश दिया करते थे, इसीलिए ये लोग संत कहलाए। वहीं दूसरी ओर इनको जो है वह ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के नाम से इसलिए जाना जाता है। इनका मानना था कि जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो वह अज्ञानी होता है, उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, वह अज्ञानी होता है। तो सबसे पहले उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और उसे एक सच्चे गुरु के पास जाकर के और गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, तो इसीलिए इन्हें ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के नाम से जाना गया है। हम देखते हैं कि कबीर ने निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर का जो स्वरूप है वह बिल्कुल ही निराकार है। तो इसीलिए उन्होंने अपने उस दोहे के अंतर्गत प्रस्तुत किया है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। यानी कि वह परब्रह्म परमात्मा है, वह सभी मनुष्यों के अंतर्मन में सभी स्थान पर व्याप्त है, ठीक है ना। और उसका जो अस्तित्व बताया गया है वह एकेश्वरवादी भावना पर बताया है कि ईश्वर क्या है, एक है। इसी बात को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निर्जन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। यानी कि वह अक्षय पुरुष उस परब्रह्म परमात्मा का एक ही स्वरूप है। उन्होंने अपनी इसी धारा के अंतर्गत जो समाज के अंतर्गत जो व्याप्त थी, बुराइयां व्याप्त थी, चाहे वह हिंदू संस्कृति के अंतर्गत हो चाहे मुस्लिम संस्कृति के अंतर्गत हो, दोनों के अंतर्गत जो रूढ़ियां थी, बाह्य आडंबर थे, उनका उन्होंने डट करके विरोध किया। उन्होंने जैसे हिंदुओं के लिए कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। यानी कि पत्थर को पूजने से अच्छा तो उन्होंने बताया कि मैं पहाड़ को ही पूज लूँ। इस प्रकार से उन्होंने पत्थर पूजने का डट करके विरोध किया। इसी प्रकार से जो लोग हैं विभिन्न प्रकार से तीर्थ यात्रा करते हैं, अपना सिर मुंडवाते हैं, उन पर भी उन्होंने हिंदू संस्कृति की इस व्यवस्था का उन्होंने डट करके विरोध किया है। जैसे उन्होंने कहा है, मुंड मुंडाए हरि मिले सबको ले मुंडाए, बार बार ते मुंडते भेड़न वेंकुट जाए। इसी प्रकार से उन्होंने बाह्य आडंबरों का हिंदू संस्कृति का पूर्ण रूप से विरोध किया। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम संस्कृति थी उस समय की, उसका भी उन्होंने डट करके विरोध किया। मुसलमानों को उन्होंने नमाज अदा करने के लिए उन्होंने कहा है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा भया खुदाए। यानी कि उन्होंने कहा है कि कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद का निर्माण करने से और अजा देने से अगर वह तुम्हारा खुदा जो बहरा है क्या, जो इस तरह से तुम जोर जोर से अजा देते हो। तो इस प्रकार से उन्होंने उन बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। इसी प्रकार से उन्होंने जीव हत्या का भी, जो मनुष्य के द्वारा की जा रही है बार बार जीव हत्या ईश्वर का नाम लेकर के, तो उस जीव हत्या का भी उन्होंने डट करके विरोध किया। बकरी पाती खात हैं तिनकी काड़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत बाह्य आडंबरों का डट करके विरोध किया है। इसी प्रकार से उन्होंने बहुदेववाद का भी पूर्ण रूप से विरोध किया कि ईश्वर जो है वह अधिक नहीं है, ईश्वर जो है वह क्या है, एक ही है। चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, सभी कुछ क्या है, एक ही हैं। तो इस प्रकार से एक ईश्वरवाद की स्थापना भी की उन्होंने। इसी के साथ साथ उन्होंने सतगुरु को महत्व दिया है कि उन्होंने कहा है कि सच्चा गुरु होना चाहिए जो मनुष्य को सही राह और सही दिशा की ओर ले जा सकता है और वही उसे सही मार्ग की ओर प्रेरित कर सकता है। तो हमने देखा
कि कबीरदास ने सदगुरु के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलुओं को उन्होंने उद्घाटित करते हुए कहा है। जैसे कहा है उन्होंने कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। उन्होंने कहा है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस प्रकार से उन्होंने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। वहीं एक और ऐसे गुरु से बचने का भी उपाय बताया है जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोन्यू कूप पड़त। तो इस प्रकार से उन्होंने एक सच्चे गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि मनुष्य को सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए और वही उसे सही मार्ग और सही दिशा की ओर ले जा सकता है। इसी प्रकार से हम यदि अगली कड़ी में देखते हैं तो उन्होंने रहस्यवादी भावना पर भी बल दिया है कि आत्मा जो है वह परब्रह्म परमात्मा का अंश है। यानी कि जो आत्मा होती है वह परब्रह्म परमात्मा से अलग होकर के धरती पर आ जाती है और पुनः यह जो है मानव शरीर नष्ट होता है तो वह आत्मा परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। तो उन्होंने इसी रहस्यवादी भावना को व्यक्त करते हुए अपने दोहों में कहा है, जल में कुंभ कुंभ में जल भीतर बाहर पानी, फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कतो ज्ञानी। तो इस प्रकार से उन्होंने इस रहस्यवादी विचारधारा का भी चित्रण किया है। उसके साथ साथ उन्होंने माया से सावधान रहने की बात को बताया है कि माया से सदैव क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्यों कि माया मनुष्य को मोह माया जाल में फांस लेती है। तो उन्होंने कहा है माया महा ठगीनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर माया का भी विरोध किया। उन्होंने एक सामान्य भाषा को अपने काव्य के अंतर्गत अपनाया। इसी प्रकार से हम यदि दूसरी काव्य धारा की बात करें तो वह काव्य धारा है सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि जायस नगर के रहने वाले थे और ये इस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत भी जितने भी जो कवि थे वो मुसलमान जाति के थे और मुसलमान जाति के होते हुए भी उन्होंने हिंदू राजपूत राजाओं के घरों की प्रेम कथाओं को लिया और प्रेम कथाओं को लेकर के एक प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। इसीलिए सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्री काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है कि इन्होंने ये कहा है कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो कुतुबन है, मंजन है, शेख नबी है, निशार है, जायसी हैं। तो इस प्रकार के अनेक कवियों की एक लंबी लाइन है जो कि हमें सूफी काव्य धारा की ओर प्रेरित करने का कार्य करती हैं। इनका यही मानना था कि आत्मा जो है वह उस परब्रह्म परमात्मा से अलग हो जाती है और उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये सूफी शब्द दिया गया है, ये सूफी शब्द क्यों पड़ा। यह सूफी शब्द अनेक भिन्न भिन्न विचारधारा है। किसी ने कहा है सूफ, किसी ने कहा है सूफा। सूफा का अभिप्राय एक चबूतरे से है और सूफ का अभिप्राय है भेड़ की सफ़ेद ऊन से है कि उस भेड़ की सफ़ेद ऊन के बने हुए वस्त्रों को ये लोग धारण करते थे, इसलिए ये सूफी कहलाए। दूसरी बात, यदि ये कह दिया जाए कि सूफा कहते हैं कि एक चबूतरा था और उस चबूतरे की ये पूजा अर्चना क्या करते थे, तो इस कारण से ये सूफी लोग कहलाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूफी काव्य धारा की एक परंपरा थी जिसके अंतर्गत प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया गया। अब यदि हम बात करें सगुण भक्ति, तो सगुण भक्ति की जैसे हमने परिभाषा को पहले ही पढ़ा है कि सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों से जो सर्वगुण संपन्न होता है वही क्या कहलाता है, सगुण कहलाता है। सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत भी दो काव्य धाराएं प्रवाहित हुई। एक हुई राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी हुई कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि तुलसीदास जी का नाम आता है। तुलसीदास जी के अलावा भी अनेक जो कवि थे उन कवियों ने प्रभु श्री राम की भक्ति और वंदना और अर्चना का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। लेकिन हम विशिष्ट रूप से तुलसीदास जी के बारे में इसलिए पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी ने क्योंकि उस समय तुलसीदास जी का उद्देश्य कोई प्रभु श्री राम के जीवन परिचय को लेना नहीं था। उनका मूलभूत उद्देश्य यह था कि जो सामान्य जनता है उन सामान्य जनता में जैसा प्रभु श्री राम का चरित्र है वैसा ही चरित्र प्रत्येक मनुष्य का होना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी की जो रचना थी वह थी रामचरितमानस, यानी कि जैसा राम का चरित्र है वैसा ही मनुष्य का चरित्र होना चाहिए। प्रभु श्री राम जो हैं वो शील, शक्ति व सौंदर्य से युक्त हैं
और उन्होंने विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों की भावना का उल्लेख किया है। जैसे एक पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक माता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है ना, एक सेवक का स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। सारे कर्तव्य की भावना हमें रामचरितमानस के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो राम भक्ति काव्य धारा का एक लंबी परंपरा के आधार पर कहा गया है और ये एक साकार रूप में राम की आराधना करने की बात यहाँ पर दर्शाई है। अब हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास माने गए हैं। कहते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो संस्थापक थे वह वल्लभाचार्य जी थे और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी थे। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य थे और विट्ठलनाथ जी के 252 शिष्य थे। कहते हैं कि इन दोनों में से 8 कृष्ण भक्त कवियों को तैयार किया गया। ये 8 कृष्ण भक्त कवि भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का उन्मुक्त गान किया करते थे, और जिसमें कुंभन दास है, परमानंद दास है, नरहरिदास है, नंददास है आदि बहुत सारे कवि जो हैं वह इस कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। परंतु सूरदास जो हैं वह इस काव्य धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं, क्योंकि सूरदास जो हैं उन्होंने मौलिक उद्भावनाओं का चित्रण किया है, उन्होंने नवीन कल्पनाओं का समावेश अपने साहित्य के अंतर्गत किया है। सूरदास की मोटे तौर पर 3 रचनाएं प्रमुख रूप से मानी गई हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसके अंतर्गत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का, उनकी सभी प्रकार की, चाहे वह चीरहरण की लीला हो, चाहे वह गोपालों के साथ विभिन्न प्रकार की लीला हो, चाहे गायों के साथ विभिन्न प्रकार की गई जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, विभिन्न प्रकार की गोपियों के साथ की गई जो क्रीड़ाएं हैं, उन सभी का उल्लेख उन्होंने अपने इस काव्य के अंतर्गत किया है। तो हम देखते हैं कि समूचे भक्ति काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं से ओतप्रोत साहित्यिक रचनाएं हुई और एक समूचे भक्ति काल का विकास विस्तृत रूप से होता हुआ दिखाई पड़ता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।